આસુરી શક્તિ પર દેવી શક્તિના વિજયના પ્રતીક એવા વિજયાદશમી પર્વને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે રાવણ બનાવવાની તૈયારીઓ જે છે તે પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે। હું સીધા દ્રશ્ય આપને બતાવીશ કે અહીંયા રામોલમાં રાવણના પૂતળા બનાવવાની તૈયારીઓ જે છે તે કરવામાં આવી રહી છે। દૂર દૂરથી જે કારીગરો, ખાસ કરીને પરપ્રાંતથી આવેલા કારીગરો છે કે જે આ રાવણ બનાવવાની તૈયારી જે છે તેના પૂતળા બનાવવાની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે। રાવણ છે, મેઘનાદ છે, કુંભકર્ણ છે, આ પ્રકારના પૂતળા જે છે તે બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। અને આ વખતે કયા પ્રકારની જે છે તેના ભાવ રહેવાના છે, કયા પ્રકારના કેટલી ઊંચાઈવાળા પૂતળા રહેવાના છે તે જાણવાનો આપણે પ્રયાસ કરીશું। મોહसिनભાઈ આપણી સાથે છે। मोहसिन क्या कहेंगे, किस प्रकार की तैयारियां है विजयादशमी के पर्व के चल रही है? जी, हम लोग है ना लगभग 1.5 महीने से ये तैयारी चालू कर दी है हम लोगों ने। और यहाँ पर अपने अहमदाबाद में है, काफ़ी जगह प्रोग्राम चालू किया है। और गुजरात में लगभग आप समझिए कि लगभग 12 से 15 सिटी हैं जो वहाँ पर भी है ना प्रोग्राम है इस बार। और जैसे कि राजकोट, जामनगर, द्वारका, मीठापुर, बड़ौदरा, आनंद, नडियाद और अहमदाबाद में भी 8 से 10 जगह प्रोग्राम किया है इस बार। अच्छा, ये जो रावण के जो पुतले बनाने की काम की वो कितने दिनों से चल रही है और कितने कारीगर है इसमें लगे? लगभग आप समझिए कि है ना यहाँ पर जो कारीगर लगे हुए हैं, लगभग आप समझिए 1.5 महीने से यहाँ पर है ना हमारा काम चल रहा है। 35 से 40 आदमी यहाँ पर आते हैं और सभी लोग यूपी, वृंदावन, मथुरा से आते हैं। और 1-1.5 महीने से यहाँ पर काम की तैयारियाँ चालू कर दी हैं। अच्छा, कितने से कितने हाइट तक का ये पुतला रावण का है, मेघनाद का है और कुंभकर्ण का है? देखो, ऐसा रावण और कुंभकर्ण के जैसे कि आप समझिए 60 फुट का रावण होता है और लगभग 40-45 फुट के कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले बनाए जाते हैं। और 10 फुट से लेके लगभग आप समझिए 80 या 100 फुट तक है ना यहाँ पर रावण के पुतले का ऑर्डर मिलते हैं। ओके, भाव क्या रहेगा इस बार? जिस प्रकार से कागज का भी भाव बढ़ा है पिछले कई दिनों से, तो ये दाम कितना रहेगा पुतले का और कितने से कितने पुतले जो हाइट है उसमें कितना? देखिए, ऐसा है कि कागज पेपर, कलर पेपर और लगभग आप सुतली, काती, ये बम्बू से लेकर हर चीज पर है ना 5% से 10% है ना % ये भाव बढ़ा हुआ है। तो उसी हिसाब से हमने रावण के लगभग रावण पर भी है ना 5% रेट बढ़ाई हुई है। अच्छा, माना जाए कि 30 फुट का रावण है और 60 फुट का रावण है, तो वो कितने दाम में पड़ता है? कितना? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लगभग आप सोचिए 1 फुट का हम 800 रुपये लेते हैं। उसी हिसाब से आप 50 फुट का, 100 फुट का जैसा कोई इंसान बनवाना चाहता है वो बनवा सकता है। ओके, अहमदाबाद में कहाँ से ऑर्डर है जो रावण बनाने का, जो दहन का? अहमदाबाद में लगभग समझिए 8 से 10 जगह प्रोग्राम है। अपने साबरमती, नागरबेल, मणिनगर, अपने देगांव, बुआवलडी और यहाँ पर ये बाड़ज, इस्कॉन मंदिर, कर्णावती क्लब, इतने 7 से 8 जगह प्रोग्राम है। ओके, सबसे ऊंचा पुतला जो है वो कहाँ पे लगने वाला है अहमदाबाद में? बात की जाए अहमदाबाद में आप समझिए नागरबेल पर, मणिनगर और आपके ये बुआवलडी में कितनी हाइट का? आप समझिए नागरबेल में 51 फुट का रावण और मणिनगर में 40 फीट का रावण है। और बुआवलडी में भी है ना 45 फीट का, 40 फीट का रावण है। और बाड़ज हरे कृष्णा मंदिर, वहाँ पर भी है ना 40 फीट का रावण है। બિલકુલ, તો આ હતા મોહસિનભાઈ અને આ જે પ્રકારની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, હું ફરી એ દ્રશ્ય જે છે મારી સાથે મારા સહયોગી પ્રકાશ દેસાઈ છે કે જે આ દ્રશ્યો જે બતાવી રહ્યા છે રાવણ બનાવવાના જે પૂતળા બનાવવાની જે તૈયારીઓ અને આ જે કારીગરો જે છે તે આગ્રા, મથુરા, વૃંદાવન થી આવે છે અને 1.5-2 મહિનાથી આ રાવણ બનાવવાની તૈયારીઓ જે છે તે અત્યારે ચાલી રહી છે, પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે। અને અમદાવાદમાં પણ જે છે 51 ફૂટના રાવણ જે છે તેનું દહન આ વિજયાદશમી પર્વે થવાનું છે। અમદાવાદમાં રાવણના પૂતળા તૈયાર કરવાની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે અને 30 થી 40 જેટલા કારીગરો જે છે તે અહીંયા અમદાવાદમાં આવી ગયા છે। યુપી, આગ્રા, વૃંદાવન તરફ બાજુથી જે છે આ કારીગરો અહીંયા આવી ગયા છે અને 2 મહિનાથી તેઓ અહીંયા પડાવ નાખ્યા છે। અત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે આ પૂતળાની જે છે શેપ આપવામાં તેઓ લાગેલા છે। કાગળ, ગુંદ, તમામ જે છે વસ્તુઓ જે લાગેલી હોય છે, બાંબુ જે છે તે તમામ ઉપયોગ કરી અને રાવણના પૂતળા તૈયાર કરે છે। કારીગરો જે છે તેઓ આપણી સાથે છે, ખાસ અફઝલભાઈ જે છે કે તેઓ આગ્રાથી આવ્યા છે। અફઝલભાઈ,
आप कितने दिनों से यहाँ पे है और कितने कैसे काम चल रहा है ये? मैं 1.5 महीने से हूँ और ये काम चल रहा है अच्छे से। और ये कि इसको बनाने में थोड़ा आनंद आता है, मजा आता है, इसलिए बनाते हैं इसको। अच्छा, ये रावण बनने में कितना टाइम लगता है? कैसे एक रावण जैसे पुतला तैयार करना हो तो कितना टाइम लगता है? और एक पुतले को बनाने में 3 दिन का तो टाइम लगता ही है। और एक जैसे एक रावण का पुतला बनाना है तो कितने कारीगर एक साथ लगते हैं उसमें? कम से कम 8 कारीगर तो चाहिए। 8 बंदे लगते हैं तब जाके बनता है वो 3 दिन में। अच्छा, आप आगरा से यहाँ आए हैं, 2 महीने से यहाँ हैं, तो यहाँ पे कितनी मजदूरी मिलती है और बाकी के टाइम में आप क्या करते हैं? यहाँ में मजदूरी मिलती है 20,000 रुपये महीने के हिसाब से, खाना पीना भी, बस। अच्छा, ये तो रावण का 2 महीने तक ये काम चल रहा है, बाकी का टाइम में आप क्या करते हैं काम? बाकी काम में मैं लेडीज टेलर हूँ, वृंदावन में बुटीक है, उस पर शॉप पे काम करता हूँ। તો અફઝલભાઈ જે છે કે બાકીના દિવસોમાં તેઓ ટેલર પોતે દરજી કામ કરે છે અને પરિવારનું જે છે ગુજરાન એ રીતે ચલાવે છે. સાહિલ પણ જે છે તે પોતે અભ્યાસ કરે છે, ગ્રેજ્યુએટનો અભ્યાસ કરે છે અને સાહિલ એ અત્યારે એ પણ અહીંયા રાવણના પુતળા તૈયાર કરવા માટે અહીંયા પહોંચે છે. સાહિલ આપણી સાથે. સાહિલ, क्या कहोगे? आप यहाँ पे आए हैं, कितने दिनों से यहाँ पे है? क्या जी हम 2 महीने से यहाँ पर आ चुके हैं। जी हम 2 महीने से यहाँ पर आ चुके हैं और काम भी खूब जोर शोर से चल रहा हुआ है। अच्छा साहिल, कितना टाइम लगता है ये पुतला तैयार करने में और कितने पुतले आप 2 महीने में कितने बना लेते हो? करीब 2 महीने में 40 से 45 पुतला हम बना लेते हैं और एक पुतला तैयार करने में करीब 4 से 5 दिन का समय लगता है। अच्छा, 2 महीने से यहाँ है, आपको कितनी जो कमाई मिलती है? और बात की जाए बाकी के टाइम में आप क्या करते हो? जी कमाई का तो ये है कि अपना खर्चा पानी निकल आता है और अपन थोड़ा एंजॉय करने के लिए भी आ जाते हैं और बाकी के टाइम में तो अपना पढ़ाई का काम है सर। क्या पढ़ाई करते हो? जी ग्रेजुएशन चल रही है इस समय पर तो। ओके, और पूरा परिवार है आगरा में? हाँ आगरा में ही पूरा परिवार है। कितने भाई बहन हैं? जी 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं। शादी हो चुकी है भाइयों की? हाँ एक भाई की शादी हो चुकी है। તો આ જે છે આ કારીગરો જે છે તેઓ અહીંયા પહોંચ્યા છે અને અહીંયા રાવણના પુતળા બનાવવાની જે કામગીરી જે છે તે પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે અને તમામ લોકો જે છે એક સાથે મળીને એક સાથે 8 કારીગરો ભેગા થઈ અને એક પુતળું તૈયાર કરે છે ને એવા 40 થી 50 જેટલા પુતળા જે છે આ 2 મહિનાની અંદર જે છે તેઓ તૈયાર કરતા હોય છે. કેમેરામેન પ્રકાશ દેસાઈ સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ.